गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल का एक्सरसाइज 7B। इसके पहले हम लोग 7B का ही थ्योरम, जो कि अलग अलग ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल के सिमिलर होने का अलग अलग तरीका हम लोगों ने सीखा, और उसके बाद 7B के पहले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो हमारा RS अग्रवाल बुक का। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि आप थ्योरम्स को ज़रूर याद रखिए। ठीक है, थ्योरम्स साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम्पल्स के, तो एक्सरसाइज के सवाल में आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स कि इन ईच of the given pair of triangles find which pair of triangles are similar। मतलब आपको नीचे जो अलग अलग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिया हुआ है उसमें आपको ये बात बताना है कि कौन सा ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, स्टेट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और वो किस तरीके से सिमिलर है आपको ये भी बताना है। ठीक है, किस तरीके से सिमिलर है। फिर क्या बोल रहा है, एंड राइट द सिमिलैरिटी रिलेशन इन सिम्बॉलिक फॉर्म, और आपको वो सिमिलैरिटी बताना है सिम्बॉलिक फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको फिगर बना दिया है, यहाँ देखिए अच्छे से समझिएगा। ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है 50, 60, 70, ये एंगल बनाया है 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये हमारा 70 डिग्री। ठीक है, फिर आगे क्या है PQR, यहाँ क्या है 60, 50, 70, 60, 50 और 70। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को आप समझिएगा ये कैसे सॉल्व होने जा रहा है। देखिए इसमें एंगल A के बराबर कौन है, एंगल A के बराबर इसमें कौन है, एंगल Q। फिर एंगल B के बराबर कौन है, एंगल P, और एंगल C के बराबर कौन है, एंगल R। समझ में आई बात। ठीक है, अब ज़रा ये चीज़ आप देखिए, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को, याद है पहला थ्योरम एंगल 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 सिमिलैरिटी, तो हम उससे बोल सकते हैं ना कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, और बाय कैसे, तो एंगल 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 सिमिलैरिटी। लेकिन एक चीज़ और गौर करिए, यहाँ पे अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं लिखा गया है, जिसका बात हम हमेशा और बार बार जिक्र करते हैं। देखिए अगर ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR से हम बोल देंगे कि सिमिलर है, तो उस हिसाब से एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल P के, है ना। लेकिन यहाँ है क्या, नहीं है, तो इसको बदलना होगा, इस ऑर्डर को आपको बदल के लिखना होगा। कैसे होगा, A के बराबर Q है तो यहाँ पहले A है तो यहाँ आप Q लिखिए, B के बराबर P है तो यहाँ आप P लिखिए, C के बराबर R है तो R अपनी जगह पे ही है, सिर्फ P और Q का ऑर्डर बदला है। क्यों, क्योंकि एंगल अलग अलग है। A के बराबर यहाँ कौन है, Q है, P नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा इजी सा एक क्वेश्चन था। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसी का सेकंड नंबर में। ठीक है, थ्योरम्स जरूर याद रखिए स्टूडेंट्स, उसी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, ट्राइंगल ABC और EFD है। यहाँ क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, एंगल क्या है 70 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद EFD, ये हमारा E, ये F और ये D, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, आप ये तो बोल सकते हैं कि सर 3 का 2 टाइम्स 6 है, 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 4.5/9 करेंगे तो 1/2 आएगा, है ना। और एक एंगल इस एंगल के बराबर है,
तो हम ऐसे एस सिमिलैरिटी लगा के दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को पकड़िए ज़रा सा। वो ज़रूर हो सकता है ऐसे ऐसे, लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि साइड्स, पहले तो एंगल देखिए और फिर साइड्स। अगर मान लेते हैं कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी, अगर हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, आप कैसे लिखेंगे, ए बी के बराबर इधर एफ डी है ना। समझिएगा क्वेश्चन को। ट्राइंगल अगर हम एफ डी ई लिख देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से देखिए, आप ए बी बाई एफ डी करिएगा, ए बी बाई एफ डी करिएगा तो क्या आएगा 1/2। फिर बी सी बाई, अगर बी सी हो रहा है तो इधर डी, तो बी सी बाई डी ई भी क्या होगा 1/2 देगा। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए, एंगल ए, तब एंगल ए के बराबर एंगल एफ होना चाहिए ना, है कि नहीं, समझ में आई बात। तो एंगल ए के बराबर एंगल एफ है क्या, नहीं है। एक चीज़ आप और यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ई के बजाय डी एफ ई आप ऐसे लिख दें, है ना। तब आप कहिएगा सर एंगल ए के बराबर एंगल डी तो आ गया ना, हाँ बिल्कुल आ गया। अब देखिए आप ए बी बाई डी एफ करिए, ए बी बाई डी एफ 1/2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर आप ये बी सी बाई एफ ई करना होगा, तो देखिए ये बी सी बाई एफ ई है ही नहीं, तो संभव है। इसलिए क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ पे तो ये मैच तो कर रहा था, लेकिन क्या है कि एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं है। समझ में आई बात, आपको रीज़न में ये लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसी में हमारा 3rd नंबर इसका दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी 1 का 3rd नंबर, ये हमारा ए बी सी, ठीक है, और फिर हमारा पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, ठीक है। यहाँ पे ये 80 डिग्री दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। 8 है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर हमारा ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर है ना। अब चलिए देखिए, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप इस तरीके से चलिए, अगर हम इसको 8/6 कर दें, ठीक है। अच्छा, एक और एंगल दिया हुआ है, ये 80 डिग्री, इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप इतना ए सी बाई क्यू आर, देखिए ए सी बाई क्यू आर करिए तो ये 8/6 यानी क्या देगा 4/3। फिर आप इधर सी बी और बाई इधर क्यू पी करिए, सी बी बाई क्यू पी करिए तो ये क्या दे देगा 6/4.5, हटाइएगा तो 15 से 4 और ये 3, तो ये क्या आ जाएगा 4/3, है ना। तो देखिए ये भी हमारा 4/3 आया, ये भी हमारा 4/3 आया, ठीक। और तो देखिए कोई भी एक ट्राइंगल के पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आया आपस में, यहाँ इक्वल आया। और देखिए ये हमारा उनके बीच का जो हमारा उनके बीच का जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। तब हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो हम बोल सकते हैं ना कि सो ट्राइंगल, अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू, तो कैसे लिखना होगा आर, देखिए ए सी बी मतलब वो दो साइड जिधर वैल्यू दिया हुआ है तो ऐसे चलेंगे आर क्यू पी, आर क्यू पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। भले क्वेश्चन नंबर 1 हो, ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो बहुत इजी है, ठीक है। ये हमारा सिमिलर है तो कैसे हो जाएगा, बाय एस सिमिलैरिटी, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, DEF, यहाँ पे ये क्या बन गया है, DEF, ठीक है। और इधर क्या है, PQR, इधर है हमारा PQR। यहाँ क्या बोला, 2.5, ये 2.5, ये 2, ये 3, इधर क्या बोल रहा है, 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब ये चीज़ आपको पकड़ना होगा। देखिए यहाँ 2 का 2 टाइम्स 4 है ना, तो हम क्या करेंगे, EF बाई PQ करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 आएगा। ठीक वैसे ही देखिए इसका 2 टाइम्स ये होता है तो DE बाई QR करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। फिर हमारा DF बाई PR करेंगे, क्या करेंगे, DF बाई PR करेंगे तो 3/6 यानी क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा ना। समझ में आई बात। तो देखिए तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर है, तो क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर होगा ना, कैसे होगा, तो S प्रॉपर्टी के थ्रू वो सिमिलर होगा। समझ में आई बात। हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, कि ट्राइंगल। लेकिन फिर से वही बात स्टूडेंट्स, लिखना कैसे है, ये देखिए हम कैसे चले थे, EF, तो इधर अगर आपको दिक्कत होता है ना लिखने में तो आप बस ऐसे लिखिए। देखिए ये EF और सिमिलर टू ट्राइंगल, EF के कॉरस्पॉन्डेंस में उधर कौन था, PR। और देखिए इधर EF के बाद क्या बचता है, ज़रा ये देखिए, तो EF के बाद कौन बच जाता है, D, तो D देखिए। और एक चीज़ आप गौर करिए कि इधर DE आता है तो उसके साथ क्या आएगा, QR, यानी कि यहाँ पे आप Q लिख सकते हैं। एक अंदाज़ा लेके चलिए, देखिए अगर आप इधर से ये चलते हैं, ऐसे चलते हैं, हम क्या लिखे, EFD ऐसे गए हैं, ठीक है। तो देखिए EF के कॉरस्पॉन्डेंस में उधर कौन है, QP। ये थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे हुआ है, इसको आप QP लिखना होगा, ठीक है। क्यों, देखिए ये 2 और ये 3, तो इधर का इसका कॉरस्पॉन्डेंस ये था और इसका कॉरस्पॉन्डेंस ये था, तो हम ऐसे जाएंगे QPR, इसलिए इसको हम ये लिखेंगे क्या, QPR। एक चीज़ आपको बता दें स्टूडेंट्स, भले इसमें वक्त लग रहा है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझना पड़ेगा। क्यों, बोर्ड्स में आपको मार्क्स इसी बेसिस पे मिलने हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म हो या बोर्ड्स कोई भी हो, इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसको अब हम हटाते हैं या आगे सॉल्व कर दे रहे हैं आपका 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से फिगर बना ले, CAB, ठीक है। CAB क्या बोला, ये 70 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री, ये हमारा 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद RMN, ये हमारा RMN, ठीक है। ये 80 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ। देखिए इसमें साइड्स का कोई रोल नहीं है, मतलब आप एक चीज़ जान के रखिए कि अगर पहला ट्रायंगल का 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर हो जाए तो भी हमारा काम बन सकता है, तो ये काफ़ी इजी रहेगा। देखिए 80 डिग्री और 70 डिग्री, तो 80 और 70 150, तो ये हमारा 30 होगा ना, और इसमें 80 और 30 है तो ये हमारा 110, तो ये हमारा 70 आ जाएगा, है ना। अब देखिए एक चीज़ कि क्या दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल एक दूसरे से मिल रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ऐसे चलेंगे ABC। तो देखिए A के कॉरस्पॉन्डेंस में वहाँ कौन है, M, और फिर MNR आपको लिखना होगा, बाय एंगल सिमिलैरिटी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एंड होता है।